हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रेशिता शो। आज बात करते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका वेट जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको थोड़ा सा टेंशन रहता है कि आपका वेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो अब कितना वेट बढ़ना चाहिए, क्या बहुत ज़्यादा वेट के साथ में कोई कॉम्प्लिकेशंस आगे हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा वेट आपका है और आप फिर उसके साथ में आपको सजेशन होता है कि आपको 2 लोग का खाना खाना है, तो उसके बाद में आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आगे इतना वेट बढ़ जाएगा तो हम कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन करेंगे, या क्या ये बच्चे के लिए ठीक होगा, या आगे डिलीवरी में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक मदर के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के जवाब आई होप आज के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन भी दिया हुआ है, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस पोस्ट होते हैं चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो बात करते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि जो सारे वुमेन्स होते हैं वो बिल्कुल पतले या बिल्कुल थिन नहीं होते हैं। कई बारी कुछ वुमेन्स के साथ में ऐसा होता है कि वेट प्रेगनेंसी से पहले ही काफ़ी ज़्यादा होता है। हालांकि जब भी आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे होते हो तो डॉक्टर जो आपको सबसे पहले सजेशन देते हैं वो यही देते हैं कि आप अपना वज़न पहले कम कीजिए, उसके बाद में आप कंसीव करने के लिए या प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिए। बट समटाइम्स क्या होता है कि हम वेट कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं बट आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या अभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगे, हमारे साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या बच्चे के साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या फिर क्या अभी भी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हम वेट कम करने की कोशिश कर सकते हैं, क्या डाइटिंग कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो और आपको वेट अभी बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले तो आपकी प्रेगनेंसी के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप प्रेग्नेंट हो। बट ये साथ साथ आपको अपनी बॉडी का थोड़ा सा ध्यान करके चलना है, क्योंकि पूरे 9 महीने आपको अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे या आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे तो वेट आपका और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जो आगे जाके डिलीवरी के टाइम पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब आपको करना क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका कितना वेट बढ़ना चाहिए, कितना वज़न आपका पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड होता है। अब वो कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो हर किसी की बॉडी अलग होती है, मैं बार बार कहती हूँ कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ, बट थोड़ा सा वेरिएशन इसमें आ सकता है। अब वेट आपका कैसे पता चलेगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका कितना वेट बढ़ना चाहिए। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं। एक तो अगर आप अंडर वेट हो तो उसके अकॉर्डिंगली वेट बढ़ेगा, अगर आपका एक हेल्दी वेट है तो उसके अकॉर्डिंगली बढ़ेगा, अगर आप थोड़ा सा ओवर वेट हो तो उसके अकॉर्डिंगली वेट बढ़ेगा। और एक कैटेगरी होती है ओबेस, मतलब ओवर वेट से भी ज़्यादा अगर आपका वेट है तो उसमें आपका एक अलग कैटेगरी में वेट बढ़ता है। अब ये पता कैसे चलता है, ये पता चलता है बॉडी मास इंडेक्स से। अब ये बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा। आजकल काफ़ी ज़्यादा ऐप्स अवेलेबल हैं। अगर आप अपने फ़ोन से BMI चेक करने के लिए कोई ऐप डाउनलोड करोगे और आप अपना हाइट और वेट उसमें मेंशन करोगे तो आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी आपका BMI जो है आपको मिल जाएगा। अब जैसे आपको अपना BMI मिल गया तो उसमें कुछ कैटेगरीज होती है। अब सपोज़ आपका BMI आया 18 से कम, 18 से कम अगर वो आ रहा है तो दैट मीन्स आप अंडर वेट हो और आपका आगे जो है वज़न करीब 18 किलो तक बढ़ सकता है। अगर इतना वज़न आपका बढ़ता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने वाली, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप पहले से अंडर वेट हो तो इतना वज़न बढ़ना आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। अब एक कैटेगरी होती है जब आपका हेल्दी वेट है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका BMI आ सकता है 18 से 25, आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो आएगा 18 से 25। अगर इस कैटेगरी के बीच में है तो मतलब आपका वेट जो है बिल्कुल हेल्दी वेट है और आप कितना वेट गेन कर सकते हो प्रेगनेंसी के दौरान, करीब 11 से 15 किलो वेट जो है आप गेन कर सकते हो। अब एक कैटेगरी होती है कि आपका जो BMI आ रहा है वो आ रहा है 25 से 30 के अंदर, तो 25 से 30 के अंदर आ रहा है तो दैट मीन्स आप थोड़े से ओवर वेट हो। तो उस कैटेगरी में आपका जो वेट बढ़ता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान वो बढ़ता है 7 से 11 किलो।
और एक कैटेगरी होती है जब आपका BMI होता है 30 से भी ऊपर, तो 30 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में आपका 5 से 9 किलो तक वज़न बढ़ता है। बाकी आप थोड़े से डॉक्टर आपको जो आपके अपने डॉक्टर हैं वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपका कितना वज़न बढ़ना चाहिए। ये मैंने आपको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे दिया है, तो अपना थोड़ा ऐप में हाइट और वेट डाल के और आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हो। अब है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान आपको वज़न कम करने के लिए ट्राई करना चाहिए, वेट कम करने के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। तो यस, आप बिल्कुल वेट कम करने के लिए ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई हार्म नहीं है। बट आपको अपने आप से ये नहीं करना है, आपको ये करना है एक आपके डाइटिशियन हो जो आपको अच्छे से सुपरवाइज कर पाए। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि आपको 2 लोग का खाना खाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको एक न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी होती है जिसमें भरपूर प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। वो आपके डॉक्टर आपको डाइट चार्ट देते हैं कि पूरे दिन में इतना प्रोटीन, मिनरल और विटामिन्स ये चीज़ें आपको लेनी है। तो आपके जो डाइटिशियन है वो आपको एक बेटर चार्ट बना के देते हैं जिससे आपका बहुत ज़्यादा फैट नहीं बढ़ता है और आपको आपका न्यूट्रिशन पूरा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा फैट आपका नहीं बढ़ेगा और थोड़ा थोड़ा वेट आपका कम होना स्टार्ट हो जाता है। उनके सुपरविज़न में ही आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं या थोड़ी सी वॉक वगैरह बताते हैं। कुछ लोग जॉगिंग या स्विमिंग वगैरह भी बताते हैं। ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही कीजिएगा। बट ये एक अच्छे डाइटिशियन के अंडर आप अगर बिल्कुल सुपरविज़न के अंदर ये काम कर रहे हो तो प्रेगनेंसी के दौरान भी वज़न कम करने के लिए आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो और आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो थोड़ा सा वेट कम करने के लिए, तो उसमें क्या है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ में कभी कभी हो जाते हैं। अब ये सुन के बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन लेने वाली बात बस ये है कि आपको अपनी बॉडी पे बिल्कुल ध्यान रखना है, अपनी डाइट पे बिल्कुल ध्यान रखना है, अपने एक्सरसाइज वगैरह पे बिल्कुल ध्यान रखना है। नहीं तो कुछ थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, उसके बारे में आपको यह क्लियर करना चाहूँगी। आपको डराना नहीं चाहते हैं, बस आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें जिससे कि आप अपनी बॉडी पे बिल्कुल ध्यान रखें, आप अपना डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखें। तो कई बार क्या होता है, आपको ब्लड क्लॉटिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट होता है, आपको डायबिटीज़ वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार आपकी जो डिलीवरी है वो टाइम से पहले हो जाती है। कई बार क्या होता है, डिलीवरी के बाद आपका ब्लड लॉस काफ़ी होता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ में ना हो, इसलिए अपने बॉडी का बिल्कुल ध्यान रखिए, अपने डाइट का, अपने न्यूट्रिशन का बिल्कुल ध्यान रखिए। आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आपके जो डॉक्टर के विजिट्स हैं वो आपको रेगुलरली करते रहने हैं। मतलब जब भी आपके डॉक्टर्स आपको बुलाते हैं, जिस भी टेस्ट के लिए बुलाते हैं, जितनी भी चीज़ें वो आपको जैसे भी कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली करना है। मतलब रेगुलरली उनको विजिट करते रहना है। उससे क्या है कि वो आपको बॉडी को देखते रहेंगे, आपका वेट वगैरह देखते रहेंगे, कुछ भी अंदर कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे। क्योंकि आपके केस में रेगुलर विजिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके डॉक्टर आपको जो भी विटामिन, मिनरल्स या जो भी सप्लीमेंट्स उन्होंने रिकमेंड करे हैं वो टाइम टू टाइम लेने हैं। प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट्स लेने का, ये मेडिसिन लेने को मन नहीं करता है, बट आपको डेफिनेटली लेने हैं, उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। चाहे आपको थोड़ा सा वॉमिटिंग वगैरह लग रहा हो या आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है, उसको अवॉइड नहीं करना है। अगर किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से प्रॉब्लम लग रही है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो हो सकता है उसका कुछ ऑल्टरनेट आपको बताएंगे, बट बिल्कुल भी उनको बताए बिना, डॉक्टर को बताए बिना कोई मेडिसिन या कोई विटामिन, कोई सप्लीमेंट्स आपको मिस नहीं करने हैं। फिर अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मतलब जितना भी डाइट चार्ट आपके डॉक्टर ने आपको बताया है, जितना भी न्यूट्रिशन पूरे दिन में आपको लेना चाहिए वो आपको डेफिनेटली लेना है। घर का बना हुआ खाना खाइए। जो फैटी फूड होता है उससे बिल्कुल दूर रहिए। प्रेगनेंसी के दौरान क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, बट आपको अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा वेट आपकी बॉडी में गेन नहीं हो जाए। वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है। पर फुल न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी है जो आपके और आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है। एक साथ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, छोटे छोटे मील्स लेने हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स पे लेने हैं। मतलब हर 2 घंटे में कुछ कुछ खाते रहिए। मतलब हर 2 घंटे में खाना खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे डाइजेशन थोड़ा सा स्लो होता है, आपको प्रॉब्लम कर सकता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। पानी बराबर से पीते रहना है, बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देनी है। तो छोटे छोटे इंटरवल्स पे पानी भी पीते रहना है। वो भी आप थोड़ा सा ट्रैक करके रखिए कि कितने गिलास पानी आपने पी लिया है या कितना आपकी बॉडी के लिए पूरा दिन में पीना ज़रूरी है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। इस टाइम पे आप कई बार वेट ज़्यादा होने की वजह से ही हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। कई बार कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं।
स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहना है। प्रेगनेंसी के दौरान हैप्पी रहने की कोशिश करनी है। आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो पूरे 9 महीने कोशिश कीजिए कि खुश रहिए। आपको ये सोचना है कि आपको अपने बच्चे के लिए खुश रहना है। आपको अपने बच्चे के लिए डाइट अच्छी लेनी है, एक्सरसाइज अच्छे से करना है, योगा अच्छे से करना है। जो भी आपके डॉक्टर ने आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली चलना है पूरे 9 महीने। आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत स्मूथ रहेगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।